हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का। यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारा 8 होगा, जिसका नाम है बल तथा दाब। तो इसका सलूशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला, हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। दूसरा, किसी बच्चे को टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। यहाँ पर अपने अपने मन से भी आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं। खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला, कुएं से रस्सी को ऊपर की ओर खींचना। दूसरा, धनुर्धर का तीर चलाना। चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो इसका उत्तर देखेंगे। पहला, रबर बैंड खींचना। दूसरा, रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। दूसरा, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तीसरा, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का धक्का पड़ता है, यानी कि धक्का देना पड़ता है, यानी कि अपकर्षण। और चौथा, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहला, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति उसमें परिवर्तन होता है। दूसरा देखेंगे, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। तीसरा, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार संपर्क बल का उदाहरण है। चौथा, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। अब यहाँ पर आएंगे प्रश्न संख्या 5 पर। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। पहला, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। दूसरा, दंतमंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तीसरा, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कामायनी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। चौथा, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ यानी बाधा को पार करना। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। सबसे पहले पहला का, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियां यानी कि पेशीय बल हैं तथा बल नींबू पर लग रहा है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति से नींबू का रस निकलता है। दूसरा देखेंगे, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियां यानी कि पेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। तीसरा, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कामायनी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार यानी असंपर्क बल वस्तु है जिस पर बल लग रहा है वह हुक यानी या फिर कमानी तथा बल के प्रभाव से कमानी खींच जाती है। अब देखेंगे चौथा, यहाँ धावक के दौड़ने यानी कि गति के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलती है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल यहाँ पर देखेंगे, पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर, एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़ी से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल जो संपर्क बल का एक उदाहरण है लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट
कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इसमें दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 8। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। इसका उत्तर होगा, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी को लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम, पहला गुरुत्व बल और दूसरा तनाव बल। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल यानी कि नेट बल 0 है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोशन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम लिखें। उत्तर, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल हैं, पहला वायुमंडल द्वारा घर्षण बल और दूसरा गुरुत्व बल। यहाँ पर देखेंगे आखिरी प्रश्न संख्या 10। जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी कि नोजल को पानी में रख करके इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। बल्ब पर से दाब हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है ए पानी का दाब, बी पृथ्वी का गुरुत्व या सी रबड़ के बल्ब की आकृति या फिर डी वायुमंडलीय दाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी वायुमंडलीय दाब। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 समाप्त हुआ। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।